वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पीएचडी के जो रेगुलेशन है 2022 में, उसमें बहुत ही बड़ा बिग चेंजिंग हो गया है। यूजीसी का जो नया नोटिस है उसके अकॉर्डिंग अब पीएचडी में एक तरह से कह सकते हैं एक हिस्टोरिकल चेंज हुआ है। बिग हिस्टोरिकल चेंज पीएचडी रेगुलेशन 2022 और इसके पहले के देखें तो जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। साथियों, पहले हम लोग सोचते थे कि पीएचडी बहुत उम्रदराज लोग करते हैं, लेकिन इस प्रकार जो अभी नई जो शिक्षा नीति आई है और इस प्रकार से रेगुलेशन में पीएचडी का चेंज किया गया है, अब लगता है कि पीएचडी में नए कम उम्र के स्टूडेंट्स भी इंटरेस्ट दिखाएंगे और वो भी पीएचडी करेंगे, रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सरकार का प्लान है कि रिसर्च इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोग इस पर रुझान करें। और ऐसे पीएचडी हो गया था कि ऐसा कहा जाता था और ऐसा लोगों का थिंकिंग बन चुका था, ये उम्रदराज लोगों के लिए एक डिग्री है, उम्रदराज लोगों के लिए। और जो कम उम्र के से स्टूडेंट होते थे वो इधर से बेरुखी रखते थे, उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन अब उनके लिए भी खुशखबरी है। क्या है खुशखबरी, इसे संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा। साथियों देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने पीएचडी के लिए जारी की विनियम 2022 जो जारी किया है, रेगुलेशन 2022। इसमें मुख्य बातें क्या है साथियों, जो बहुत बड़ा, जिसको मैं बिग चेंज कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं पीएचडी करने के लिए आपको पीजी यानी मास्टर्स की डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, इसके बाद ही आप पीएचडी कर सकते थे। अभी तो ये भी हो गया था कि जहाँ पे एडमिशन इंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से हो रहा है वहाँ तो ठीक है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे जो इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं ले रही थी, वो सिर्फ नेट और जेआरएफ वाले को ही पीएचडी में एडमिशन ले रही थी। यानी आप पीजी कीजिए, फिर आप नेट का प्रिपरेशन कीजिए, नेट क्वालिफाई कीजिए, जेआरएफ कीजिए, तब आप पीएचडी करेंगे। यानी आपका काफ़ी उम्र निकल जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, आप इसे पढ़ें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानदंड जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, प्रक्रिया विनियम 2022 को मान्यता दे दी है। अब स्नातक उपाधि, ये है बिग चेंज। ओनली ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी कर सकेंगे। यानी कम उम्र के लोग भी रिसर्च के क्षेत्र में आएंगे और वो पीएचडी करेंगे। स्नातक उपाधि ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया है, लेकिन यहाँ पे शर्त है साथियों, ग्रेजुएशन कौन सा होगा, जो अभी अब 4 वर्षीय ग्रेजुएशन जो स्टार्ट हुआ है, 4 वर्षीय ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। यानी 8 सेमेस्टर आपने पूरे किए हो और आपका जो अंक है वो 75% हो, इसे हाई रखा गया है। लेकिन अगर आपका 75 से कम है, 74.9 भी है, तो आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे। यानी अब जो एपीआई बनेगा आने वाले समय में, जो कहते थे कि हमने पीएचडी कर लिया लेकिन ग्रेजुएशन में कम नंबर था, मेरा एपीआई में आ नहीं पाता, अब वो शिकायत नहीं रहेगा। अब वही पीएचडी करेंगे ग्रेजुएशन के बाद जिनका 75% स्कोर है। और ये कौन सा है, नया 4 वर्षीय ग्रेजुएशन, जो कि पुराना 3 वर्षीय ग्रेजुएशन हुआ था। अगर आपने वो ग्रेजुएशन किया है तो फिर आपके लिए पीजी करना पड़ेगा, आपके लिए फिर मास्टर्स की डिग्री चाहिए, मास्टर्स करना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल चल रहा है आप उसमें आएंगे, वहाँ पे आपका मास्टर्स में 55% का जो नियम है वही रहेगा। अभी वर्तमान में नियम यही है पीएचडी करने के लिए कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% होना चाहिए। अगर आप 3 वर्षीय ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप पीजी करें, पीजी में 55% आपका मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देके या नेट क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। अगर जो नए बच्चे हैं, जो जूनियर हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और नए कोर्स में एडमिशन लिए हैं 4 वर्षीय में, तो उनके लिए शानदार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और 75 से ज़्यादा परसेंटेज लाएं और सीधे पीएचडी कर सकते हैं। उनको मास्टर्स करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इसके लिए समय अवधि भी काफ़ी बढ़ा दी गई है, आप आराम से रिसर्च कीजिए। पीएचडी के लिए जो न्यूनतम है, मिनिमम 3 वर्ष रखा गया है, इसे अधिकतम 6 वर्ष तक किया जा सकता है। यानी आप 3 साल के बाद भी सबमिट कर सकते हैं थीसिस को, या मैक्सिमम 6 साल के अंदर आपको करना है। इसके साथ ही अगर किसी कारण आप नहीं कर पाते हैं तो आपको एक्सटेंशन भी दिया जाएगा, यानी आपको 2 वर्ष का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। यानी आपके पास जो समय मिला कितना हो गया, कुल समय अवधि 8 वर्ष। वहीं अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी एक अलग से यहाँ पे क्लाउज जोड़ा गया है। महिला जो है
लड़कियां जो है अगर वो शादीशुदा है तो उसे 240 दिन का मातृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा। यानी 8 साल प्लस 240 दिन आप जोड़ सकते हैं, लगभग 1 साल हो जा रहा है। इधर भी कुछ कम है आपका, तो लगभग यहाँ पे देखा जाए तो ये 8 महीना, मतलब 8 साल 8 महीना समय मिल जाएगा लड़कियों के लिए। 8 महीना एक्स्ट्रा समय लड़कियों के लिए। पीएचडी मैक्सिमम इतने दिन में आप कर सकते हैं। आराम से आप रिसर्च कीजिए, धीरे धीरे उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये साथियों गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है और एक तरह से क्या पॉजिटिव न्यूज़ था। आप सभी के बीच शेयर करके बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट्स या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी निकलने वाली छोटी बड़ी किसी भी वैकेंसी से संबंधित जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए और उसकी समुचित तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये चैनल आपकी सेवा में समर्पित चैनल है। यहाँ इस प्रकार के वीडियो हर दिन अपलोड की जाती हैं और आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लेकर आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।